बच्चे और राधे राधे। तो आज पॉलिनॉमियल स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, है ना। तो पॉलिनॉमियल, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनॉमियल होता क्या है ना। फिर हम लोग कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, डिग्री 1 का, डिग्री 2 का, डिग्री 3 का, डिग्री 4 का सारा पॉलिनॉमियल चेक करेंगे। फिर हम एन डिग्री की भी बात करेंगे और उसके बाद कुछ के हम लोग ग्राफ देखेंगे, जैसे कांस्टेंट के, लीनियर के और क्वाड्रेटिक के, यहाँ तक के ग्राफ देखेंगे। और उसके बाद हम लोग जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो करेंगे। वो उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं आपका। देखो, जो पॉलिनॉमियल्स होता है ना, अगर हम बात करें इसकी, तो तुमने पहले भी कर रखा 9th क्लास में, उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, बस और कुछ नहीं। तुमने देखा था लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, है ना, ये सब तुम देख के आते। उसमें तुमने डिग्री की बात करी थी। देखो, जैसे कि तुम इसको लिखते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये सब तुमने लिखा होगा, है ना। कोई भी इसको पी एक्स कर लो, पॉलिनॉमियल को पी एक्स से कर दिया, ये तुमने 9th क्लास में करा था। फिर तुमने कुछ इस तरह का भी देखा था, 2x प्लस 1 टाइप का भी देखा था। फिर कुछ तुमने इस तरह का भी देखा था। अब इनकी डिग्री हम लोग डिफाइन करते थे। तो पॉलिनॉमियल्स इन x की बात करने जा रहे हैं। अभी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं पॉलिनॉमियल इन x, ठीक है। उसको कैसे डिनोट करेंगे? इज डिनोटेड बाय p ऑफ x, इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तुम्हारी मर्जी, तुम p ऑफ x से कर लो, f ऑफ x से कर लो, लेकिन जनरली हम लोग p ऑफ x से डिनोट करेंगे, ठीक। अच्छा, अब हम कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की बात करते हैं। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, कांस्टेंट मतलब जिसमें केवल कांस्टेंट हो, px इक्वल टू सम कांस्टेंट, px इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब देखो, इनकी डिग्री की भी चर्चा करेंगे। अब डिग्री है क्या? डिग्री तुमने पढ़ रखा था 9th क्लास में, क्या है? हाईएस्ट फॉर्म। और डिग्री कभी तुम्हारा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये भी तुमने पढ़ रखा है। तो उसी को थोड़ा थोड़ा बताते हैं आपको। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल इसको क्यों कह रहे हैं? इसको क्योंकि c इंटू 1 लिख सकते हो और p x के फॉर्म में लिखना है। वी नो दैट x टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? c इंटू एक्स टू द पावर 0। यहाँ पे x जो है उसमें डिग्री क्या है? 0। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 0 डिग्री। ये क्या है तुम्हारा? 0 डिग्री पॉलिनॉमियल। तो जो तुम्हारा कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है? 0। अच्छा, इसको कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, तुमने ये सब ड्रॉ कर रखा होगा, ये x एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है, 9th क्लास पे खूब पढ़ के आए हो, हाँ। तो y इक्वल्स टू, अगर हम 5 लिख दें, y इक्वल्स टू 5 लिख दें, इसका मतलब y इक्वल्स टू 5 का होगा 1 2 3 4 और ये 5। तो y इक्वल्स टू 5 है। y इक्वल्स टू 5, तुम कहीं भी जाओ y क्या मिले? 5। तो y की 5 की लाइन खींच दो, ये y की 5 की लाइन हो गई। तो ये क्या है? यहाँ पे y5 है। कहीं भी जाओ, x1 लो y5, x2 लो y5, x माइनस 1 लो y5, x माइनस 2 लो y5। तो ये पॉइंट फिक्स है ना। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट भी तुमने निकाला, ये क्या हो गया? 1,5, ये क्या हो गया? 2,5, ये क्या हो गया? -1,5, ये क्या हुआ? -2,5। तो इसीलिए इसको कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहते हैं, क्योंकि y की वैल्यू देखो फिक्स हो गई। अब जो तुम px की बात कर रहे हो, जो पॉलिनॉमियल px इक्वल्स टू 5, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, है ना, 5 इंटू 1 और 5 इंटू एक्स की पावर 0, ठीक है। और जनरली जो हमारा x है उसको x एक्सिस पे लेते हैं, और जो px की वैल्यू है उसको हम लोग y एक्सिस पे लेते हैं, है ना। तो px हमेशा क्या कांस्टेंट है? px को यहाँ पर तुम क्या मान लोगे? y मान लो, ऐसे भी कर सकते हो। अगर इसी तरह ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया। मान लो एग्जांपल नंबर 2 की बात करो, मैं कहूँ px इक्वल टू -3, तो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा? ये इसको px को y मान लो, लेट px इक्वल टू y। तो y क्या है? -3। अब यहाँ पे y -3 किधर होगा? -1 -2 और तुम्हारा -3, ठीक है। अब ये तुम्हारी आ जाएगी लाइन -3। ये तुम्हारा कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होगा।
अब बात करते हैं, डिग्री वन का, ठीक है। डिग्री वन मतलब लीनियर पोलर, लीनियर पोलर, लीनियर पोलर मतलब डिग्री वन, जिसकी डिग्री क्या होगा, तो पी एक्स, अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसको क्या बोल देंगे, डिग्री वन, ठीक है, ये डिग्री वन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स के पावर कुछ नहीं तो क्या है, कुछ नहीं तो एक्स के पावर वन है, और ए भी क्या है तुम्हारा कांस्टेंट। हाँ, इसको डिग्री वन बनाने के लिए ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये सब पढ़ के आए हो 9th क्लास। ए नॉट, अगर ए जीरो हो गया तो ये क्या बन जाएगा, इफ ए जीरो व्हाट विल बी हैपन, इफ ए जीरो देन पी एक्स इक्वल टू ए इंटू जीरो प्लस बी, तो ये तो बी बचा, अब बी क्या है तुम्हारा कांस्टेंट पॉलीनॉमियल बन जाएगा, तो ए जीरो नहीं होना चाहिए अगर ये डिग्री वन का पॉलीनॉमियल होगा तो, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लिख लो, पी एक्स इक्वल टू, तुम कुछ ले लो और टू एक्स प्लस वन ले लो, लेट कर लो, पी एक्स इक्वल टू वाई, अब करो यहाँ पे, तो y इक्वल टू क्या हो गया, टू एक्स प्लस वन, ये तुमने कर रखा होगा, तो x की वैल्यू डालो, y की वैल्यू निकालो, है ना, x की वैल्यू वन ले लो, y की वैल्यू, x की वैल्यू टू ले लो, थ्री ले लो, वन रखोगे तो क्या आएगा, थ्री आ जाएगा, टू रखोगे, टू टू जा फोर प्लस वन फाइव, और थ्री रखोगे, टू जा सेवन। अब इसको ड्रॉ कर लो, x एक्सेस y एक्सेस, है ना, पी एस को कहाँ पे ले लिया, y मान लिया इसको, तो थोड़ा सा और y को बड़ा कर लेते हैं, है ना, y को और बड़ा कर लो, चलो, तो कलर थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पे वन है, टू है, थ्री है, और यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। अब करो, जब वन है तो क्या है, बताओ, जब x की वैल्यू वन है तो क्या है, जब x वन है तो y क्या है तुम्हारा थ्री, तो x वन वाई थ्री, ये वाला पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद क्या है, x टू है तो y क्या है, x टू है तो y क्या है फाइव, फिर x3 है तो y क्या है 7, ये पॉइंट आ गया, ये कुछ इस तरह जाएगा तुम्हारा, तो 1 पे क्या मिला, 3 मिला, ठीक, 2 पे क्या मिला, 5 मिला, और 3 पे क्या मिला, 7 मिला, ठीक है भाई, इजी है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, लीनियर प्रोग्राम हो गया, है ना। अच्छा, ये लीनियर प्रोग्राम, इसको आगे एक्सटेंड करो, कहीं ना कहीं कट करेगा, आगे, आगे कहाँ कट करेगा, जब x जीरो है तो y क्या बनेगा तुम्हारा वन, तो वन पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, उधर कितना कट करेगा, जब तुम्हारा y जीरो होगा तो x माइनस वन बाई टू, तो ये निकाल लेगा, यहाँ पे क्या होगा, x जीरो, सॉरी y जीरो, x माइनस वन बाई टू, y जीरो, ठीक है। तो इसको, ये केवल केवल x एक्सेस को एक ही जगह कट करेगा, ठीक है, तो ये सीधी लाइन आ गई, तुम्हारी लीनियर हो गया। अब देखो डिग्री टू का, अब तुम्हारा जो मेन है तुम्हारा डिग्री टू का क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसको डिग्री टू का बनाने के लिए ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी पे कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, अगर ए जीरो हो गया तब क्या हो गया, इफ ए जीरो व्हाट विल हैपन, इफ ए जीरो देन पी एक्स क्या बन जाएगा तुम्हारा, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो ये बन जाएगा बी एक्स प्लस सी, तो ये क्या बन गया, लीनियर बन गया, ये तो लीनियर आ गया ना तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा लीनियर आ गया, इसीलिए ये जीरो नहीं हो सकता, तो तुम्हें डिग्री टू चाहिए, डिग्री टू है, एक्स पे टू है, ठीक है। तो अब ले लो कोई भी ग्राफ अगर ड्रॉ करना है, इसमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ड्रॉ कर लो, x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू निकालते जाओ, चलो, x की वैल्यू रखनी है, y की वैल्यू निकालनी है, px को हमने क्या मान लिया, ऐसे px के फॉर्म में लिखना, फिर px y मान लेना, तो है ना, तो ये करना, ये एग्जांपल ले लो, ये हम एग्जांपल की चर्चा करने जा रहे हैं, लेट y इक्वल टू px इक्वल टू y, ऐसे कर लो, ठीक है, लेट px इक्वल टू y, ठीक है। अब करो, x की इनपुट डालते जाओ, y निकालते जाओ,
कुछ वैल्यू ले लो, तो कुछ नेगेटिव पॉजिटिव तुम्हें जो लेना ले लो, ठीक है। एक्स की वैल्यू -1 से स्टार्ट कर लो, या -2 से स्टार्ट करना, -2 से स्टार्ट कर लो। एक्स ले लो, एक -2 ले लो, एक -1 ले लो, एक 0 ले लो, एक 1 ले लो, और एक 2 ले लो। चलो -2 पे रखो, एक्स की वैल्यू -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर निकालो। -2 पे क्या आएगा, -2 पे -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, तो -2 का स्क्वायर 4, -6 प्लस 1, 4 1 5, 5 में से गया -1, तो क्या आ गया -1, -1 रखो। -1 पे क्या आएगा देख लो, -1 पे क्या आएगा, रखो फटाफट। -1 पे भी तुम्हारा वही आने वाला है, चेंज करवा, एक्स की वैल्यू -1 हुआ, ठीक है। -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, ठीक है, कितना आ गया 1 -3 प्लस 1, 2 में से 3 गया -1, ठीक है, ये भी -1 आ गया। 0 पे क्या आएगा, 0 पे साफ साफ 1 आ रहा है, एक्स 1 पे क्या आएगा, 3 2 5 आ गया, और 2 पे कितना आ गया 4, निकालो, 2 का स्क्वायर 4 और 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा, ठीक। अब ये वैल्यू तुम क्या करोगे, प्लॉट करोगे, है ना दोस्त, ये वैल्यू प्लॉट करोगे, तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे तो y की वैल्यू मैक्सिमम क्या है 11 है, और मिनिमम क्या है -1 है, ठीक है। तो करो स्टार्ट। तो x की वैल्यू क्या है तुम्हारी, यहां से स्टार्ट किया हमने -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, ठीक है। जब -2 पे हमें क्या मिल रहा है, -2 पे हमें मिल रहा है यहाँ पे कहीं, -2 पे हमें -1 मिल रहा है, तो सॉरी -2 पे हमें मिल रहा है, -2 पे हमें मिल रहा है -1, तो -1 इधर कहीं आ गया, और -1 पे भी हमें क्या मिल रहा है, -1 पे भी हमें क्या मिल रहा है, दोनों जगह हमें क्या मिल रहा है -1, ठीक है। तो इस पे भी और इस पे भी दोनों जगह हमें मिल रहा है -1, ठीक है भाई। -2 पे भी हमें क्या मिल रहा है -1 पे भी हमें क्या मिल रहा है -1, 0 पे हमें क्या मिल रहा है, इधर ले लो -2 भी ले लो, इधर थोड़ा -3 ले लो, 1 2 3 और बड़ा 11 तक जा रहा है, 4 5 इतना जगह है नहीं, तो डॉट 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 करके यहाँ 11 ले लो, ठीक। अभी स्टार्ट करो ग्राफ बनाना, ठीक है। देखो x की वैल्यू -2 लिया है तुमने, तो y क्या मिला ये वाला, तो -2 -1, अच्छा -1 पे भी क्या मिल रहा है -1 ही मिल रहा है, ठीक, ठीक है। तो अब इसके ऊपर अगर हम इधर जाए, हम देखें पॉजिटिव वैल्यू इधर मिल जाएगी हमें क्या, अगर हम यहाँ पे ले लें 4 ले लें, अगर हम 4 ले लें तो 4 पे क्या मिलेगा, -4 पे क्या मिलेगा, -4 का 16, और हाँ पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी, -4 ले लेते थोड़ा सा, है ना। -4 क्यों लिया उसको डिस्कस कर लेंगे अभी, -4 लेंगे तो रखो, -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, -4 इंटू 3, जान मुझ कैसे लिख दिया मैंने 16 -12 प्लस 1, 16 1 17 में से 12 गया 5, 5 मिल गया, तो -4 पे भी हमें क्या मिल रहा है 5, -4 पे भी हमें क्या मिल रहा है y की वैल्यू 5, इधर कहीं आ रहा है, ये रहा, है ना। तो कुछ वैल्यू, एक वैल्यू यहाँ मिली, एक ऐसे, और 0 पे क्या मिला है, 0 पे जब x0 रखा है तो y1 ये मिला है, जब 1 रखा है तो क्या मिला है 5 मिला है, जब 2 रखा है तो कुछ 11 मिला है। तो अगर ध्यान से देखो तो कुछ ग्राफ ऐसे होते हुए, कुछ ऐसे की तरफ जा रहा है। ये तुम्हारा पैराबोला बोला जाता है, अपवर्ड, ये अपवर्ड होता है, ठीक है। ये दो जगह इंटरसेक्ट किया है, अगर दो जगह इंटरसेक्ट किया है इसका मतलब इसके कितने हो गए, दो रियल रूट हो गए। अब इसकी चर्चा भी हम लोग कर लेंगे, अगर एक्स एक्सिस को दो जगह कट करता है तो इसके दो रियल रूट हो गए, ठीक। तो हमें यही जो मेन है यही पढ़ना है ना,
इससे रिलेटेड तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक, ठीक है। एक ग्राफ इसका भी हमने खींच दिया, है ना। अब ध्यान से देखो, अगर तुम्हारा y इक्वल्स टू ax स्क्वायर bx प्लस c है, ठीक है, ax स्क्वायर bx प्लस c है। अब इसमें हम अगर ले लें a ग्रेटर देन 0, a पॉजिटिव, अब इतना चलो इफ a ग्रेटर देन 0, इफ a ग्रेटर देन 0, तो तुम्हारा क्या होगा, ये ऊपर की ओर खुलेगा इस तरह, इसको पैराबोला बोलते हैं। आगे खूब अच्छे से पढ़ोगे 11th क्लास में, क्या बोलते हैं, मैं बोला तो बोला पैराबोला। तो अगर ये कट कर रहा है दो जगह, है ना, तो इसके 2 जीरोस होंगे, कितने होंगे, 2 जीरो। सी एग्जाम में पूछता है 2 जीरो। अगर एक जगह कट कर रहा है, एक जगह कट कर रहा है, एक जगह टच करके जा रहा है, ठीक है, तो इसके 1 जीरो, 1 ही जीरो, 1 जीरो का, ठीक है, 1 जीरो का। अगर ये ऊपर से चला जा रहा है, अगर ऐसे ऊपर चला जा रहा है तो नो जीरो, कोई जीरो नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर ये एक्स एक्सेस को कट नहीं करेगा तो इसके नहीं जीरो मिलेगा। अगर दो बार कट कर रहा है तो इसके 2 जीरो, एक बार टच करके जा रहा है तो 1 जीरो। मतलब इस केस में रिपीटेड रूट होता है तुम्हारा, है ना, क्या होता है, रिपीटेड रूट। ये जो केस होता है इस टाइप का होगा, तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। इस एग्जांपल जो इसका होगा, एग्जांपल होगा, देखो x की वैल्यू 2 है तो y 0 दिख रहा है ना। ये भी हो सकता है एग्जांपल, ये वन एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल x माइनस 5 का स्क्वायर, बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हो इसमें। प्लस वाली बना दो, x प्लस 1 का एग्जांपल, तो माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा, वो x की वैल्यू यहाँ से माइनस 1 आएगी, जब x की वैल्यू माइनस 1 होगी तो y 0 बन जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे 0 बना, यहाँ पे माइनस 1 पे, तो ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह तुम्हारा हो जाएगा। अच्छा, इसके इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारे, नो जीरो, कोई जीरो नहीं मिलेगा, नो जीरो, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी तरह अगर लेस देन जीरो है तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी हो गई, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के लिए, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के लिए, ए ग्रेटर देन जीरो, कट कर दिया 2 जीरो। तो इस केस में जो तुम्हारा y होगा कुछ इस फॉर्म का हो सकता है, x माइनस 2 एक्स माइनस 3, देखो, है ना, x माइनस 2 एक्स माइनस 3। अगर y को जीरो रखो, ठीक है, तो x माइनस 2, अभी अच्छे से पढ़ोगे तुम, तो इसको याद करो, फैक्टर है, इसको एक बार जीरो करते थे, x माइनस 2 को जीरो करते थे, और x माइनस 3 को जीरो करते थे, तो x की वैल्यू 2 आई, x की वैल्यू 2 आई और x की वैल्यू 3 आई, ऐसे। तो इस टाइप का फैक्टर तुम्हारा बन जाएगा इस केस में। इस केस में तुम्हारा ये बड़ा फेमस है, इसे खूब आता है, इसे तुम्हारा जेई में भी क्वेश्चन कई बार आए, है ना। अगर ये जीरो है तो इसमें उसमें डिफरेंशिएशन का टर्म आता है, तो जहां पे इसका, जहां फंक्शन जीरो है वाई, जिसको हम पी एक्स बोल रहे हैं, यहाँ पे अब वाई लेके चल रहे हैं, ठीक है। जहां पे ये फंक्शन जीरो है वहां पे तुम्हारा जो क्वाड्रेटिक फंक्शन भी बोलते हैं आगे चल के, ये जीरो है, वहां पे उसका डेरिवेटिव भी जीरो होगा। ये इससे बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये नो जीरो, ये ऊपर की ओर है। जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ेंगे स्पेशली केस में, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पढ़ेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो इस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। इस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, और इस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रिपीटेड रूट्स की बात करते हैं, वो तो जब पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा व्यू दे दिया। हाँ, ए लेस देन जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ए लेस देन जीरो होगा तो उल्टा हो जाएगा। उसका एग्जांपल भी मैं देता हूं। ए लेस देन जीरो, है ना, ए लेस देन जीरो, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी एक्स, एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा सा हटा दो, है ना, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ये सेकंड केस ले लो, इसको सेकंड केस ले लो, ठीक है ना। इस केस में होगा, इस केस की चर्चा करेंगे। अगर ऐसा है तुम्हारा एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, इस ऐसा केस है तुम्हारा, है ना, तो ये तुम्हारा डाउनवर्ड होगा, वही सेम जीरो, 2 जीरो, टच करके क्या, एक जीरो, नीचे ऐसे भी जा सकता है, यहाँ पे भी टच कर सकता है, ऐसी बात नहीं, यहाँ पे भी टच कर सकता है, इस तरह का भी टच कर सकता है, ऐसे भी कट कर सकता है, ऐसे भी कट कर सकता है, कैसे भी, ठीक है। वही चीज ए लेस देन जीरो होगा, मतलब क्या होगा, इस तरह का माइनस, है ना, इस तरह हो सकता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, है ना।
इस तरह का बन जाएगा तुम्हारा। इसमें क्या बन जाएगा, y माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है, माइनस एक्स माइनस, ठीक है, इसकी कोई बात ही नहीं, नो जीरो है, ठीक है, इसमें भी कुछ नो जीरो का भी एग्जांपल लिख लो अगर लिखना चाहो तो। माइनस ले लो और कोई भी एग्जांपल डाल दो जो जिसमें क्या आ जाए तुम्हारा, चलो ऐसे लिख लेते हैं, इसमें ये ले लो थोड़ा सा एकदम करेक्ट एग्जांपल दो, है ना, ठीक है, ये सूट करेगा इसको, है ना, निकाल के देख लोगे ये नीचे नीचे की ओर खोल देता है, ठीक है, तो इस सब एग्जांपल है, क्वाड्रिटिक क्वाड्रेटिक में अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, ए लेस देन जीरो है तो हम नीचे, अगर लेस देन जीरो है मतलब एक ए लेस देन जीरो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निगेटिव है तो नीचे की ओर खुल जाएगा, ठीक है दोस्त, बस ये चीज समझो, ये चीज समझो, ठीक है, तो जीरोस कितने होंगे, इस केस में डिग्री, सारे केस में देखो डिग्री क्या है, 2 है, इस केस में भी डिग्री 2 है, इस केस में भी डिग्री 2 है, इस केस में डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 का ही पॉलीनॉमियल है तुम्हारा, लेकिन जीरोस इस केस में 2 है, इस केस में 1 है और इस केस में एक भी नहीं है, ठीक है, इस केस में एक भी नहीं, इसमें हमें यहाँ पे माइनस लिखना है, सॉरी यहाँ पे माइनस लिखना ये, ठीक है, तब बनेगा एकदम, ये एकदम करेक्ट एग्जांपल है ना, इस केस में नहीं बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये एकदम करेक्ट एग्जांपल है, ठीक है, तो इस केस में ये क्या बनेगा तुम्हारा, नीचे की ओर खुलेगा और इसके जो जीरोस होंगे वो होंगे नो जीरोस होंगे तुम्हारे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये तुम्हारी एग्जांपल है, खैर इतना नहीं डीपली नहीं पढ़ना है, फिर भी ये तो जानना है ना, अब देखो, अब तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह का आता है, कोई ग्राफ दे दिया तुम्हें इस तरह, कोई ग्राफ दे दिया, अच्छा, अब ये समझो 2 बार कट किया तो 2 जीरोस है, अगर 3 बार कट किया तो ऐसे कट किया 3 बार तो कितने जीरोस है, 3 जीरोस, ये समझो, अगर 4 बार कट गया तो 1 2 3 4 4 जीरो, 4, ये समझो, बस इतना समझो, ज्यादा कुछ समझना नहीं है, यही तुम्हारे एग्जाम में आ गया, तो अभी तुमने क्या देख लिया, क्यूबिक देख लिया, क्वाड्रेटिक देख लिया, क्यूबिक देख लो, क्यूबिक का इक्वेशन ax क्यूब, fx नहीं लिखता हूँ इसको, px ही लिखता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, ये हम लोग px ही पढ़ रहे हैं ना, डिनोटेड हम जनरली px से ही करते हैं, तुम fx से कर लो, y से कर लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d, ये तुम्हारा क्या है, ग्रेटर देन 0, ये क्या होगा तुम्हारा क्यूबिक पॉलीनॉमियल, ठीक है, अब n डिग्री का क्या होगा, डिग्री उसकी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, पॉलीनॉमियल ही ऐसा फंक्शन जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं उसकी डिग्री फिक्स होती है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ोगे वो जब एक्सपेंड करते हो तो वो इनफाइनाइट सीरीज होता है, उसकी डिग्री कोई फिक्स नहीं होती, तो पॉलीनॉमियल क्या है, उसकी डिग्री फिक्स है, तो n डिग्री का पॉलीनॉमियल देख लो, n डिग्री पॉलीनॉमियल, देखो इसको px, अब इसको लिखने का तरीका सिंपल सा, मैं तुम्हें ऐसे बता दूं, ऐसे लिख सकते हो an x से पावर है an माइनस 1, एक एक डिग्री कम कर देगा, वही करते ना, 3 2 फिर 1, an माइनस 3 an माइनस 2 xn माइनस 2, पावर कम करें an माइनस 3 x से पावर n माइनस 3 और डॉट डॉट डॉट, फिर आगे बढ़ते जाओगे तो लास्ट में क्या आएगा, a2 x स्क्वायर a1 x, क्या हो गया भाई, a1 x प्लस a0, ये ठीक है, यहाँ x पर 0 कर लो, ये n डिग्री का पॉलीनॉमियल है, इसकी डिग्री क्या है, फिक्स है, a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इसकी डिग्री क्या है, n, ठीक है, तो ना तो हमें पता है ना फ्रैक्शन हो सकता है ना ही तुम्हारा कोई भी निगेटिव पावर हो सकता है, ठीक है, तो वो तो तुमने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा,
अगर और डिटेल में पढ़ना है अभी एमएस का उसका डालूंगा ही, तो तुम देख लेना, उसमें से भी देख लेना 9th क्लास वाले में, कोई दिक्कत नहीं अगर ज्यादा पढ़ने का जरूरत है तो। बाकी उसमें डिटेल में बताऊंगा पूरा अच्छे से, ठीक है। आगे आ जाते हैं, ये हो गया तुम्हारा, इसमें तुम्हें पता चल गया क्या क्या है। अब तुम्हें जो बात करना है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस की बात करनी है और उसके कोफिशिएंट की। तो देखो px तुम्हारा क्या है, ax स्क्वायर bx प्लस c है ना, ये तुम्हारे कोर्स का क्वेश्चन है, इससे तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे, ये तुम्हारे कोर्स का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त, इससे तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा। ए क्या है तुम्हारा, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। पहले जीरोस क्या होता है उसकी भी चर्चा कर लेंगे, वो तुमने पढ़ ही रखा है इस क्लास में, 9th क्लास में पढ़ रखा है, ठीक है। नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक। जैसे तुमने लीनियर इक्वेशन में तो पढ़ ही रखा है, पी एक्स इक्वल टू, अगर तुम्हारा 2x प्लस 3 है, इसके जीरोस निकालने हैं तो क्या करते थे, पी एक्स को क्या करते थे, जीरो के इक्वल रखते थे, फिर 2x प्लस 3, एक्स की वैल्यू के आगे निकालो, दोनों साइड से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, 3 3 कट गया तुम्हारा, 2x इक्वल टू 3, 2 का डिवाइड कर दो, यही तो करते थे खूब, 2 का डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3/2, 1.5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तुमने किया था। अच्छा चर्चा करते हैं इसकी, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है तुम्हारा, इसी के जीरोस का है, किसका, क्वाड्रेटिक वाले का, है ना। तो अच्छा तुमने मिडिल स्प्लिटिंग टर्म तो पढ़ रखा होगा, है ना, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म पढ़ रखा होगा, उससे तुमने निकाले होंगे जीरोस। तो अभी हम लोग मिडिल स्प्लिटिंग टर्म ही पढ़ेंगे, अभी उसी का यूज करना है, तो उसी से हम लोग ये तुम्हारा जो भी है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स उसकी हम चर्चा करेंगे, उसका जीरोस निकालेंगे, ठीक। तो बचपन में जैसे हमारे पास मान लीजिए px क्या है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके जीरोस की बात करो तो तुम क्या करोगे, px इक्वल टू जीरो पुट करोगे, क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड जीरोस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये लेता हूँ, दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, और तीसरा ले लेता हूँ px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 15, ऐसा कुछ ले लेता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 15, चल ठीक, इनके हमें जीरो निकाले। तो पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप 1, px को जीरो कर दो, px को जीरो किया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब इसका फैक्टर करते हो, यहाँ पे अगर इसके इसका कोफिशिएंट 1 है, क्या करते थे, अगर ये वाला इक्वेशन होता था, मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, ax स्क्वायर bx प्लस 6, इसका निकालना, ac को मल्टीप्लाई कर लो, यही करते थे। लेट ac को जो भी मल्टीप्लाई किया a इंटू सी, उसको क्या मान लो तुम d मान लो, लेट, और d को ऐसा फैक्टर करो, वही फैक्टराइज करोगे, d को ऐसा फैक्टर करो कि हमारा दो टर्म मिले e और f, ताकि e प्लस f या तो b मिल जाए, उसमें आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, वो अपने सुविधा के अनुसार b मिल जाए, या e माइनस एफ हमारा क्या मिल जाए, b मिल जाए, हम ऐसा कुछ करेंगे, यही करते थे। अब यहाँ पे देखो क्या है, 6 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, कोफिशिएंट इसका 1 इंटू 6 क्या हो गया 6, अब 6 का ऐसे दो फैक्टर करने हैं ताकि हमें क्या मिल जाए, 5 मिल जाए। तो देखो दो पॉसिबल है, एक तो 1 6 है, और क्या है तुम्हारा 2 और 3 है। अच्छा देखो अगर एक माइनस है, अगर बीच में केवल माइनस साइन है, ये प्लस का है, तो तुम्हारा जो ऐसा फैक्टर होगा, जो फैक्टर होगा, दोनों के दोनों क्या बनने चाहिए 5, ये जो -5 है, इसका मतलब ये 5 वाला जो है ये प्लस का ही होना चाहिए, इसको ऐड ही करोगे, सब्ट्रैक्ट नहीं। अगर यहाँ पे 5 को तुम लिखोगे 6 - 1 तो बात नहीं बनेगी, ठीक, तब बात नहीं बनेगी। आप बताइए बात किस में बनेगी, इस वाले में बात बनेगी, 5 क्या हो गया तुम्हारा 2 + 3। हाँ अगर इसी क्वेश्चन में दूसरा, अगर हम एक क्वेश्चन नंबर चौथा डालें, px एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, इसमें तुम्हारा क्या बनेगा 1 6 वाला बनेगा। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, रीजन क्या है, यहाँ पे दो माइनस है, जब भी तुम कॉमन लोगे तो एक जब ब्रैकेट बनाओगे, पेयर बनाओगे, तो एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, तभी फॉर्म हो पाएगा। अब यहाँ पे तुमने कर दिया ये प्लस का, ठीक है, यहाँ पे तुमने अगर एक यहाँ पे अगर तुमने 6 - 1 रखा,
तो एक प्लस का बना, एक माइनस का बना और ये प्लस का, तो 3 प्लस के बन जाएंगे, एक माइनस के बन जाएंगे। बात नहीं बन पाएगी। देखो क्या करना चाह रहा हूँ, अब समझो, पहले समझा रहा था अब लिख के समझाता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं ये 2 3 वाला करता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 2 प्लस 3 एक्स प्लस 6। अब करो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। ठीक है, यहां से क्या कॉमन है, x कॉमन है, x माइनस 2 का। ठीक है दोस्त, अब यहाँ क्या कॉमन है बताओ, यहाँ तुम्हारा माइनस 3 कॉमन है, यहाँ पे क्या बना x माइनस 2। अब ये x माइनस 2 कॉमन हुआ, बोलो तो x माइनस 2 कॉमन हुआ, क्या बचा x माइनस 3। ठीक है दोस्त, तो इसका हो x माइनस 2 की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू क्या है 2, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3, तो 2 मिल गए। अब जो तुम अगर करते यहाँ पे, जो करते, जो मैं कह रहा हूँ गलती जो करते यहाँ पे, अगर तुम इसमें जो रॉन्ग वाला करते, मैं रॉन्ग पहले लिख देता हूँ, जो रॉन्ग वाला करते जिसमें तुम लिखते क्या, तुम लिखते 6 माइनस 1 5 को। ठीक, उसमें क्या गलती होती देखो, माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 1x। अब देखो तुम्हारा जो मैंने बोला था वही हो गया, 3 पॉजिटिव कॉमन है, एक निगेटिव का, यहां से जब x कॉमन होगा तो x माइनस 6, और यहां से कुछ कॉमन ही तो 1 है भैया, 6 1 जा 6 तो है ही, तो सबके पास 1 है। अब बताओ ये x माइनस 6 ये x माइनस 6, ये x प्लस 6 कॉमन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ इस केस में होगा जब ये वाला क्वेश्चन करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 वाले का, तो यहाँ पे आपका जीरो क्या मिल गया 2 और 3, और एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 वाला देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 वाला जीरो, ये हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, डायरेक्ट पीएच जीरो कर दिया। ठीक है, अब करो, हाँ यहाँ पे चलेगा तुम्हारा 6 माइनस 1 वाला, रीजन तो तुम्हें समझ में आ ही गया है। यहाँ से, यहाँ से x कॉमन हुआ, क्या बचा x बचा, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस x, यहाँ माइनस 6, और यहाँ पे क्या है 1 कॉमन है दोनों में से x, क्यों भाई, तुम 1 x को लिख सकते हो 1 इंटू एक्स, 6 को लिख सकते हो 1 इंटू 6, इसलिए 1 कॉमन हो गया तुम्हारा। ठीक, अब यहाँ से x माइनस 6 कॉमन हो, x प्लस 1, x की वैल्यू एक आगे तुम्हारी 6 और एक आगे तुम्हारी माइनस 1। ठीक है दोस्त, सिंपल सा था। अच्छा और क्वेश्चन थे हमारे पास, एक है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक है 2x स्क्वायर माइनस 50। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये जो पी एक्स है क्वेश्चन नंबर 2 लिख रखा हमने, तो पी एक्स को 0 करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको कैसे करो, अच्छा ये फॉर्मूला तुमने पढ़ रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये पढ़ रखा है, तो इसको लिख सकते हो 4 को 2 स्क्वायर, दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीका बताता हूँ, x प्लस 2 और x माइनस 2। तो यहाँ से जीरो करोगे इसको, x प्लस 2 को जीरो करोगे, है ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2, यहाँ से करोगे x माइनस 2 को जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, तो तुम्हारा माइनस 2 और 2 मिल गया। ठीक है, दो जीरो। अच्छा एक तरीका और तुम्हें बताओ, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये जीरो है, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स को लिखते हैं प्लस माइनस ए, ये भी तुमने करा होगा, नहीं करा है तो देख लो, वही आ रहा है ना, एक माइनस 2 आ रहा है, एक प्लस 2 आ रहा है। ठीक, ये भी तुम, इसको भी तुम डायरेक्ट लिख सकते हो बॉक्स बना के। अब एक तुम्हारा 2x स्क्वायर माइनस 50, थर्ड पीएस क्या होगा तुम्हारा 2x स्क्वायर माइनस 50, इसको देखो 2x स्क्वायर माइनस 50, अब इसको पीएस को जीरो करो, तो 2x स्क्वायर माइनस 50। ठीक, अब यहाँ से देखो, अच्छा चलो ठीक है, ये भी वही सेम टू सेम ही है, तो इसमें भी क्या करो तुम, इसमें क्या करो तुम एक्स स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो इधर 2 कर दिया, यहाँ पे है 15/2। ठीक है ना, 2 से डिवाइड कर दिया पूरे इक्वेशन में, तो अब भाई तुम चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो √15/2 का होल स्क्वायर, सेम क्वेश्चन बन गया, फिर हो जाएगा, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, x √15/2 और x प्लस √15/2, तो x कितना आ गया तुम्हारा, यहाँ से √15/2, अंदर है रूट के अंदर, तो थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि अच्छा लगे, आदत है छोटा लिखने की बात।
अच्छा दोनों आ गया, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और देखो, 4 तो कर लिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, मतलब पी एक्स लिख दो इसके जगह, उल्टा लिखो, ऐसे लिखो या वैसे लिखो, बात क्या है, एक ही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लो, एक्स माइनस 2, एक यहाँ पे x क्या बचा, कुछ नहीं है, तो इसको 0 रखोगे और फिर इसको 0 रखोगे। ठीक है, 0 और 2 आ गया। तो 3 तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए, लगभग लगभग 3 तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए। एक्स स्क्वायर बी एक्स, ये जो तुम्हारा प्लस सी था, ये जो तुम्हारा पी एक्स है, इसको पी एक्स ही लिखो यहाँ पे। इसमें पहले हमने किसको हटा दिया, पहले हमने सी को पहले हमने किया था, पहले तो डायरेक्ट पूरा किया, पहला केस में पूरा डायरेक्ट किया, सेकंड में हमने क्या किया, देखो ध्यान से देखोगे तो हमने किसको 0 रख दिया, बी को 0 रख दिया, तो केवल ये वाला टर्म था, ये वाला था, इस तरह क्वेश्चन के। फिर एक क्वेश्चन हमने ये वाला जो किया, इसमें इसमें देखो हमने सी को 0 कर दिया, ठीक है। पहला तो सब नॉन जीरो था, ए नॉन जीरो, बी भी क्या नॉन जीरो, और सी भी नॉन जीरो था। ये 3 टाइप के क्वेश्चन इस क्वाड्रेटिक में कर लिए, उन तीनों का फैक्टर निकालना, तीनों को जीरो निकालना हमने सीख लिया। अच्छा आ जाओ मजे की बात देखते हैं, जो हमें मुद्दे की बात करनी है, ध्यान से देखो, समझो इसको, देखते जाओ। देखो पी एक्स हमारा, चलो यही वाला लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अभी जो हम पढ़ के आए, वो जो हम पी एक्स की बात कर रहे थे, क्या था हमारा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। अच्छा इसका 0 करो, पी एक्स को 0 करके क्या आया था, पी एक्स को 0 किया तो क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको जो अभी फैक्टर करके आया, अगर ऊपर से आ जाए तो अच्छी बात है, 3 और 2 बना था, तो ये माइनस 2x था, माइनस 3x था। अब सोचोगे दोबारा क्यों कर रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। x कॉमन लिया, x माइनस 2, माइनस 3 कॉमन लिया, x माइनस 2, x माइनस 2 फैक्टर हुआ, बाहर निकाल लिया, x माइनस 3, ठीक। तो x माइनस 2 0 बना, यहाँ पे x माइनस 3 0 बना, x की वैल्यू क्या बनी 2, x की वैल्यू क्या बनी 3, ठीक है दोस्त, यही बना तुम्हारा। अब ध्यान से देखो, मजा क्या आएगा, अब उल्टा करते, उल्टा सोचते, अब क्या आएगा कि मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं एज्यूम कर लेता हूँ, क्या एज्यूम कर लेता हूँ, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि x इक्वल टू अल्फा एक रूट है ना, अल्फा बीटा मान लेते हैं, थोड़ा सा अल्फा बीटा पढ़े नहीं तो पढ़ लो। अल्फा बीटा क्या होता है, ग्रीक, जैसे हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी के होता है ना अल्फाबेट, वहां पे ग्रीक अल्फाबेट, ग्रीक लेटर क्या होता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा बीटा रीटा मीटा सीटा, ठीक है। तो x इक्वल टू अल्फा कुछ ऐसा साइन होता है। अच्छा हाँ, अल्फा बीटा गामा, तुम अगर दिल्ली एनसीआर की बात करो, नोएडा, तो नोएडा में जो सेक्टर के नाम है, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो सेक्टर के नाम है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा, यही सब है वहां पे, ठीक है ना। ग्रेटर नोएडा की बात कर रहा हूँ, जो पहले ग्रेटर नोएडा बसा था, है ना, जो पुराना वाला है। चलो अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा और एक्स इक्वल टू बीटा जीरोज है, आर जीरोज ऑफ पी एक्स, ठीक। तो इसका मतलब जीरोज है, तो मैं एक्स माइनस अल्फा को 0 रखूं, एक्स माइनस बीटा को 0 बोलूं, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट नहीं है। फिर हम करते क्या, रिवर्स प्रोसेस ही कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ठीक। अब इनको मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस अल्फा एक्स, मल्टीप्लाई करो फिर अल्फा का माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक। अब ध्यान से देखो मित्र, अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस, चलो कॉमन ले लो, माइनस एक्स कॉमन ले लो, थोड़ा ऑर्डर में लिखना है, माइनस एक्स और ये बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब थोड़ा सा इसको इस तरह लिखो, ऑर्डर में लिखोगे तो ये अल्फा प्लस बीटा लिखो, बीटा प्लस अल्फा, बात क्या है एक ही, तो इसको अल्फा प्लस बीटा लिख लो, और ये एक्स का मल्टीप्लाई है, तो 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, ठीक, बात एक ही है, अल्फा बीटा। अब हम इसका यूज कैसे करेंगे, अच्छा अब हमें इस पॉलिनॉमियल
इस पी एक्स की बात करो जो हमारे पास है, इस पी एक्स का क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसको जीरो करो तो ये पी एक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू सी है। अब इसको जीरो करो, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो करो। यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो वन है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऑन डिवाइडिंग बाई ए, नॉट ए स्क्वायर, बाई ए बोथ साइड। ठीक, दोनों साइड डिवाइड कर दिया, बोथ साइड कर दिया। ठीक है, अब करो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी डिवाइड जीरो डिवाइड ए, जीरो डिवाइड ए नॉन जीरो होगा, ए नॉन जीरो होगा तभी इसको डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करते हो, वो तो हम पहले से देखते आ रहे हैं। अलग अलग करो, थोड़ा समझ आने वाला है। इसे इक्वेशन वन मान लो, ठीक है ना। एक बार अलग अलग करो, एक्स ये काट दो, ए से गया बी बाई ए एक्स, ये सी बाई ए। अब कंपेयर करो इक्वेशन टू, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कंपेयर करो और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करो। ठीक है, खूब कंपेयर किया होगा ये सब, आप याद करो, ए प्लस बी रूट थ्री इक्वल टू टू प्लस सेवन रूट थ्री। ए क्या होता था, कांस्टेंट टू, बी क्या होगा तुम्हारा, कोफिशिएंट ऑफ रूट थ्री, है ना, कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट रूट थ्री। वैसे यहाँ पे कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म रिस्पेक्टिवली, कांस्टेंट टर्म रिस्पेक्टिवली क्रमशः, एक्स और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट कंपेयर करने पे फ्रॉम वन एंड टू लिखना, फ्रॉम वन एंड टू। करो करो, तो यहाँ पे देखोगे तो क्या आएगा, आ गया तुम्हारा माइनस बी बाई ए इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो या माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी बाई ए। ठीक है, और उधर देख लो अल्फा बीटा इधर सी बाई ए। ठीक है, अल्फा बीटा सी बाई ए, यही तो रिलेशन है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या गया तुम्हारा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इधर माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, सी बाई। ठीक है देश, यही तो क्या था, अल्फा बीटा को तो हमने क्या माना था, ध्यान से देखो, ये जो तुमने अल्फा बीटा को माना था क्या है, ये थोड़ा छोटा कर दिया है, ध्यान से देखो, अल्फा और बीटा को आर द जीरोस ऑफ पोलर लेवल। ठीक है, देख रहे हो, ये हमने टू और थ्री निकाला था, फिर अल्फा बीटा को आर जीरोस ऑफ द पी एक्स, तो भाई एक्स माइनस जीरो है तो एक्स माइनस अल्फा जीरो, एक्स माइनस बीटा जीरो, इनका प्रोडक्ट कर लिया, यहाँ से इक्वेशन बना लिया, इक्वेशन ये बन के आया। फिर हमारा जो पी एक्स था जिनका हमें रिलेशन निकाला था, ये निकला क्या वो भी बता देते हैं, ये बताया नहीं है मैंने, है ना, पी एक्स ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और ये डिवाइड किया ऐसे, ए से डिवाइड करने के बाद इक्वेशन बनाई, वन और टू बन गया हमारे पास। और वन और टू को हमने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म का। तो कंपेयर करने के बाद क्या आ गया, ऑन कंपेरिजन कर रहा है, कुछ नहीं, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए। अल्फा और बीटा है क्या, अल्फा बीटा क्या है, रूट्स है, जीरोज है, अल्फा बीटा क्या है, जीरोज है, किसके, पी एक्स के। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट नहीं होना चाहिए। तो अभी जो हमने पढ़ा उसको समझ लेते हैं, ये हमने पढ़ा क्या है। ठीक है, हमने पढ़ा है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये ना फिर से लिख देता, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था, पी एक्स ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी था। इसके जीरोस थे वो क्या थे, अल्फा बीटा आर जीरोस थे।
तो हमने जो रिलेशन पढ़ा वो क्या पढ़ा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा क्या पढ़ा, सी बाई ए। अब ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा है क्या, अल्फा बीटा क्या है, सम ऑफ जीरो, या अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये तुम्हारा आ गया। अब बी बी बाई ए क्या है, बी बी क्या है तुम्हारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये क्या है, यहाँ पे डॉट डॉट कर दो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे सी बाई ए कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है तुम्हारा, ओहो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब भाई ये टॉपिक पढ़ा है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करना पड़ेगा, जो पूछता है कि वेरीफाई करो, है ना। ये जो पढ़ा था हमने उसका प्रूफ कराया है, और डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था, हमने प्रूफ कराया पहले, देखो कि ये चीज ऐसे बनेगी, वो पूरा प्रूफ कराया, उसके बाद हमने चर्चा किया है। ठीक है, ठीक है, ये रिलेशन की जो हमने चर्चा किया। ठीक है दोस्त, से बंद, ये है इंपॉर्टेंट, ये मेन चीजें हैं जो एग्जाम में आती, इससे क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में, है ना, और इसके बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, जेई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के पढ़ना है तो, नहीं तो बाकी तुम बेसिक कर रहे हो तो बेसिक के लिए इतना सफिशिएंट है, कुछ क्वेश्चन करा दूंगा वो कर, जो क्वेश्चन तुम्हें हार्ड लगता है नहीं करा तो छोड़ दो भाई, वैसे तो सारा ही अभी चल ही रहा है, बेसिक एडवांस सब करो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब बेसिक करो पहले, है ना, मतलब बेस बन जाएगा तो बाकी आगे का हो ही जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन 5x, ये बोल रहा है, इसका जीरो हमने निकाल रखा ऑलरेडी, इसीलिए इसी को चूज करें। क्या जीरो था तुम्हारा, जीरो था 2 और 3 था, है ना, अभी ऊपर ही निकाला था, 2 बार कर चुके 2 और 3, तो अल्फा क्या होगा तुम्हारा 2 हो गया, बीटा क्या हो गया 3 हो गया, तो तुम्हें वेरीफाई करना है, अब तुम कंपेयर कर लो ax स्क्वायर bx प्लस c से, a कितना आ गया तुम्हारा 1 आ गया, b क्या आ गया तुम्हारा -5 आ गया, और c कितना आ गया तुम्हारा 6 आ गया। तुम्हारा क्या है फॉर्मूला, देख लो क्या है, सम ऑफ जीरो b बाई ए, क्या है सम ऑफ b बाई ए, ठीक है b बाई ए, तो 2 प्लस 3 माइनस b बाई ए, माइनस b बाई ए ना भाई, गलत मत लिखो, साइन छूट गया क्या, ये यार साइन छूट गया था ऊपर ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई आया था, ठीक है, ठीक है, साइन छूट गया था उसको देख लेना। सम ऑफ जीरोस क्या है माइनस बी बाई, तो माइनस बी, बी कितना है तुम्हारा, बी कितना है तुम्हारा -5, और ए कितना है 1, 2 प्लस 3 5, -5 प्लस 5 इक्वल है, हेंस वेरीफाइड, ये वेरीफाइड है, ये सही है, पूरा भी लिख दो, पूरा प्रोडक्ट वाला भी वेरीफाई कर दो, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है सी बाई ए, सी बाई ए, सी कितना है तुम्हारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि 2 इंटू 3, सी कितना हो गया 6 बाई 1, तो 2 3 6 बराबर हो गया, सही है, तो सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जो जीरो का जो रिलेशन था वो क्या हो गया कोफिशिएंट, और जीरो का जो रिलेशन था वो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 1 हो गया, ये बोलेगा वेरीफाई करो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ px इक्वल्स टू ax स्क्वायर bx प्लस, इसकी चर्चा की जाएगी, है ना, इस फॉर्म का ही है तुम्हारा। एक दो क्वेश्चन और देख लो, एक ही वाला लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ले लो, तो अब यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको प्लस 0 लिख दोगे, ठीक है, इसका जीरो निकाला था, इसका भी निकाला था, यहाँ पे एक ही बात करो, a इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा 1, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू 0, इसका जीरो निकालो,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, एक्स कॉमन हो गया ऐसे, देखो एक्स कॉमन है यहाँ पे, एक्स ये 0 है, अल्फा बीटा आ गया, अल्फा क्या बना, अल्फा बना 0 और बीटा बना 2, तो सम क्या हो गया, सम सम इक्वल्स टू माइनस बी वाई, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सम क्या है माइनस बी वाई, तो यहाँ पे क्या बना 0 प्लस 2 माइनस बी वाई, माइनस माइनस 2 बाई 2 प्लस, सही है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सी वाई है, प्रोडक्ट सी वाई है, प्रोडक्ट क्या हुआ तुम्हारा सी वाई है, सी वाई है, सी वाई है, तो प्रोडक्ट क्या हुआ 0 इंटू 2 और सी क्या है 0 और 1, ए क्या है 1, तो 0 इक्वल टू 0, वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाई, ठीक है, ये लिख दोगे। अच्छा एक क्वेश्चन और कर लो, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, इसको कैसे लिखोगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखना पड़ेगा, बिना उसके एबीसी की वैल्यू नहीं निकलेगी, ए क्या है तुम्हारा 1, बी 0, सी तुम्हारा माइनस 4, ठीक है, ए 1 बी 0 सी माइनस 4, अब इसको करो फटाफट, जीरो निकालो, एक्स माइनस 4 को 0 किया, वही तरीका माइनस 2 स्क्वायर बार बार करवा लो, उससे भी करा करो तो भी हो जाएगा, इसको 0 करो, इसको 0 करो, क्या आया माइनस 2 आया, यहाँ से क्या आया 2 आया, अब निकालो सम, सम क्या है भाई माइनस बी वाई है, तो माइनस 2 प्लस 2, ठीक है, बी कितना है तुम्हारा कुछ नहीं 0, ए क्या है 1, 0 माइनस 0 का मल्टीप्लाई 0, वेरीफाई, प्रोडक्ट सी वाई है, प्रोडक्ट सी वाई है, प्रोडक्ट क्या हुआ तुम्हारा, एक है माइनस 2 और एक है तुम्हारा 2, सी कितना हुआ माइनस 4, ए क्या है 1, माइनस 4 इक्वल टू 4, वेरीफाई, तीनों टाइप के क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, प्रोडक्ट सम 0 कर लिया, ग्राफ की बात कर ली, ग्राफ की भी चर्चा कर ली, सब कुछ कर लिया, मन लगा करो, बहुत ही इजी है, कुछ है नहीं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, है ना, फिर आगे चर्चा करेंगे, तुम देखो अच्छे से करोगे तो सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी खत्म होने वाला है, बहुत बड़ी बात नहीं है, 10th क्लास का सिलेबस बहुत इजी हो गया है, बल्कि 9th क्लास का सिलेबस क्या है टफ है 10th क्लास में, है ना, तो 10th क्लास बहुत इजी है, आराम से करो, बहुत जल्दी सिलेबस खत्म होगा, जो भी बुक करना आ रहा आरडी अपने सुविधा सुविधा के अनुसार जो करना करो, एनसीईआरटी करो, है ना, एनसीईआरटी कर लो पूरा अच्छे से कंप्लीट, उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन कर लो, मेरी क्लास के क्लास के जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो अभी इसके लेक्चर के बाद वो लिंक देखोगे तो उसमें क्या मिलेगा, ड्राइव में तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे, उसको देखना गूगल ड्राइव में, उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, फिर करते रहना, तुम आराम से सारे क्वेश्चन करते रहो, बाबू जैसा लगेगा करते यार, कुछ भी नहीं है, ठीक है, ओके बच्चों, राधे राधे, एंजॉय करते रहो।